सूरत फातिहा में अल्लाह का तारुफ है। अल्लाह तो कह रहा है मैं मेहरबान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं पालने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ। और हमने अल्लाह से डरा 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 के लोगों को वैसे ही बददिल कर दिया है, मायूस कर दिया है और खौफजदा कर दिया है। सूरत फातिहा के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद आली है, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखाऊं तो 70 ऊँटों पे लादी जाए। 70 ऊँटों पे लाई, यानी हर आयत के लिए 10 ऊँट। 70 से मुराद 70 नहीं होता, बेशुमार, अरबी में बेशुमार ऊँट। और बतौर सबूत एक वाक़या कि एक दफ़ा तशरीफ फरमा हुए और फरमाने लगे आओ मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह की तशरीह करूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अरबी वो ज़ुबान है जिसके हुरूफ के भी मतलब और मानी हो, वाव के मतलब हैं, बा के मतलब हैं, ता को। तो बिस्मिल्लाह की बा पे इशा की नमाज के बाद दर्स शुरू किया, फजर की अजान हो गई, बा का कभी सफर तय नहीं हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं क्या कर सकता हूँ, अदना सा तालिबुल इल्म। लेकिन इसमें एक चीज तो मेरे अल्लाह का तारुफ, अल्लाह हमें मेहरबान करके रब, अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाह जब्बारिस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाह क़हारिस समावाति वल अर्द। सब तारीफें अल्लाह की जो सारे जहान पर जब्बार है, क़हार है, गालिब है, बादशाह है, रब। अस्माए हुस्ना जो आए हुए ना 99, 33 नाम इस रब के, इसलिए रब का नाम अस्माए हुस्ना में नहीं है। रब आप देखें नहीं, लेकिन अल-मुंतकिम को छोड़कर बाकी हर मेरे रब की सिफत में रब का मतलब पाया जा, इसलिए उसको अल्लाह ने उसमें, मेरे नबी ने उसमें जिक्र ही नहीं किया है कि इतना हैवी वेट लफ्ज़ है। इसको अल्लाह ताला ने अपने तारुफ के लिए पसंद किया कि मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। वो प्यार जो माँ अपने बच्चे से करती है वो तो बहुत थोड़ा है, मेरे प्यार की कोई इंतहा ही कोई नहीं है। माँ का प्यार तो मुख्तसर सा होता है और मेरा तुमसे प्यार लामादूद है। पहला तारुफ ये है कि वो बहुत मेहरबान, पालने वाले के साथ है कि हाकिम है, बादशाह है, रब बादशाह को कर। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने अजीज मिस्र को कहा इन्नहु रब्बी, वो मेरा बादशाह है और उसने मुझे यहाँ बहुत अच्छा रखा है, मैं खयानत नहीं कर सकता। बादशाह, मेहरबान, रहीम, पालने वाला। और कुरान को खत्म किया कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, रब से शुरू करके रब पे जाके खत्म किया। आखिर में फिर यकीन दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कुछ कहूंगा तुम्हारी मोहब्बत में कहूंगा। अब घर में नहीं देखते, माँ कहती बेटा नाश्ता करो, छोटे बच्चे मैंने नहीं करना, वो बिठा के उसके मुंह में जबरदस्ती डाल रही होती। वो कहता क्या मुसीबत है मेरे लिए, वो उसको खिला रही। तो मेरा रब जब माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है तो कह रहा मैं इसमें जो कुछ कहूंगा ना वो तुम्हारी मोहब्बत और शफकत में कहूंगा, और जिस चीज से रोकूंगा ना तुम्हारी मोहब्बत और शफकत में रोकूंगा। ये से बच्चे रो रो के हलकान हो जाते हैं, मशवक किया, कोई मेरी जिद थी, मेरी पूरी नहीं हो रही थी, मैं रो को मेरी 5-6 सालों में बुरा हाल हो गया, कोई भी नहीं मेरी फिर मैं क्या, देखो तुमने मुझे क्या बात है, मैं हूं मैं रो के थक गया हूं तो मेरी गल मनो, नहीं मानी गई, क्यों, मेरे लिए ठीक नहीं और मुझे पता नहीं। तो इस मुकद्दस किताब में जब अल्लाह कहता है ये नहीं करना तो उसमें हलाकत है, ये करना है तो उसमें हमारा नफा है। तो तारुफ में अल्लाह ने अपने रुबूबियत, अपने रहम को, अपनी मेहरबानी को इस खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया कि दिल खिंचता है, और इतने हसीन अंदाज में पेश किया अपना तारुफ। मेरा रब भी जब कोई बयान करता ना तो लगता है सामने आ। तो अल्लाह ने अपना इस खूबसूरत अंदाज में तारुफ कराया कि लगा जैसे अल्लाह सामने आ गया है तो वो कहता है मैं तेरी ही बंदगी करता, जैसे वो सामने आ गया। इया का इया हो नहीं, हम उसकी बंदगी करते हैं जिसकी ये तारीफ है। इया
तूने इस तरह मुझे अपना आप पहचान करवाया है कि मुझे लगता है तू मेरे सामने है। कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मचासब कि हजारों सजदे तड़क रहे हैं मेरी जबीन में आसब। मालिक यौमिद्दीन तक यूं लगता है जैसे अल्लाह सामने आ जाओगे तो जब तेरे जैसा शहंशाह हो तो मैं किसी और की बंदगी कैसे कर सकता हूँ? जब तेरे जैसा शहंशाह हो तो मैं तेरे सिवा मदद के लिए और किसको पुकार सकता हूँ? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती और किसी से। एक आपस में एक दूसरे की मदद करना, मदद मांगना, लेकिन एक ही जात है जिसके सामने झोली फैलाई जाती है, वो अल्लाह है। एक ही जात है जिसको पुकारा जाता है, अल्लाह है। इय्याका नस्तईन, तेरी तुझसे मांगूंगा और किससे मांगूंगा? हो। और अल्लाह ने सबसे कहा है सबकी सुनूंगा। हमारे जी हालत है ना, वो जी साड़ी सुनदा नहीं, तोड़ी मोड़दा नहीं। अरे भाई बेनियाज है और मेहरबान है, जिसकी चाहे मोड़ दे, इसमें क्या? तो मांगने वाले बन, वो देने वाला है, लेकिन पुकारो उसी को। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तअन बिल्लाह। जब मांगना हो अल्लाह से मांग, और जब मदद के लिए पुकारना हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकार। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने के काबिल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे याद आ गया, पढ़ा था कहीं कि सारी आसमानी किताबों का खुलासा है कुरान, और कुरान का खुलासा है सूरत बकरा, और सूरह बकरा का खुलासा है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे एक अजब दुआ है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जला में सीधा रास्ता। जितने इंसान के अलावा मखलूक है वो माँ के पेट से सही जिंदगी गुजारना सीख के आते, अल्लाह की तरफ से उनके अंदर ये चीज डली होती। उनको पैदा होते ही पता होता है ये खाना ये नहीं खाना, इधर चलना इधर नहीं चलना, ये दुश्मन है ये दोस्त। आज पहले दिन चूहा अपनी बिल से निकला, अपने खुड से निकला, सामने बिल्ली देखी, भाग के वापस आया। उसको अम्मा ने तो नहीं बताया था कि बिल्ली तेनों खा जाएगी। मैं एक आम मिसाल देता हूं अपने बयान कि बकरी को गोश्त खिलाओ मर जाएगी नहीं खाएगी, शेर को घास खिलाओ मर जाएगा नहीं खाएगा, क्यों? अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका माँ के पेट से लेकर आते हैं। अंडे से निकलते ही चींटी सीधी चलती है, रास्ता बनाती है, सीधा रास्ता चलती है, पूरी लाइन चलती है, 1 सेंटीमीटर से आगे देख नहीं सकती, कहां से हो? अल्लाह का निजाम, अल्लाह का इल्म के हर मखलूक पैदाशी तौर पर जानती है ये खाना ये नहीं खाना, और इंसान जानता नहीं है। न दुनिया में सही चलना जानता है, न आखिरत को तो वैसे नहीं पहचानता। तो अल्लाह ने ये दुआ फर्ज करार दे दी, हर रकत में ये दुआ फर्ज करार दे दी, मांगो क्या? अल्लाह ने सीधा रास्ता देखा। सीधे रास्ते से हम आमतौर पर समझते हैं कि आखिरत का सीधा रास्ता हो। हर पल में मुझे सही क्या करना है वो दिखा। अस्सरातल, इसमें दुनिया का भी है और आखिरत का। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, या अल्लाह सुबह हो गई है, काम पे जाना है, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं तेरी अपनी दुनिया में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए, अपने दीन में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए। चलते 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 कुछ हेरा फेरी हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक हो गया, जोहर का वक्त आ गया, लगा तो आजा आजा, अब फिर मांग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलो कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे फिर बता कि मैंने दुनिया में कैसे सीधे चलना है और मैंने आखिरत के लिए कैसे सीधी जिंदगी गुजारनी है। मुझसे नहीं गुजारी जा रही, मेरी मदद कर। अल्लाह ने फिर ताजा दम किया, चल जा। फिर हेरा फेरी हुई, ऊंच नीच हुई, कहा जा असर में आ जाए, असर में आ जा। मांग, क्या मांगूंगा? मांग के मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जानवरों की तरह चिप है नहीं। उन्होंने वही करना है जो उनको उनके अंदर डाल दिया है। ये दरख्तों में चिप डाल दी, कभी आम पे अंगूर देखे, कभी शीशम पे फल देखा,
अंदर में डाल दिया गया है, तुझे फल देना है, कौन सा देना है, किस मौसम में देना है, किस रंग में देना है, किस जायके में देना है, किस खुशबू में देना है, किस तासीर में देना है। तो हमें इसमें अल्लाह ताला ने दोनों तारें डाल दी हैं, अच्छाई बुराई। तो लगा आओ फिर मांगो, असर में फिर मांगो, फिर जाए को ऊंच नीच हो आजा, मगरब में फिर मांग। वो कितना मेहरबान है, आजा मांग या अल्लाह। फिर गड़बड़ हो गई, फिर देखा रास्ता, फिर कहा चलो ईशा होगी आजा। अब हालांकि अब तूने सो जाना है, लेकिन सो रात में कितनी बुराइयां होती हैं, सबसे ज्यादा बुराइयां तो रात को होती हैं। तो आजा फिर मांग कि मैं तेरी रात सही गुजरवा दूं, तेरा हर पल सही गुजरवा दूं, और फिर आखिरत का रास्ता भी तुझे सही दिखा दूं। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है। और सिरात चौड़े रास्ते को कहते, मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते। ये हमारा मोटरवे बन गया है हमारे घर तक। तो हमने वो पेंसरे जाओ, गोजरे जाओ, टोबे जाओ, रजाने जाओ, पीर मल जाओ, संदीलियां ले जाओ, अब्दुल हकीम जाओ, धक्के खांदे खांदे घर जाओ। वो छोड़ के हम 1.5 घंटे में, यहाँ से पहले 3.5 घंटे लगते थे, हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। ये सिरात और गैर सिरात का फर्क है कि आदमी जब रास्ते का चुनाव करता है तो कहता है मैं रास्ता सीधा, रास्ता खुला भी हो चौड़ा भी हो, खुला भी हो चौड़ा भी हो। तो अल्लाह कहता है मैं कुर्बान जाऊं। और अल्लाह ने क्या, ओ मेरा बंदा ए मांग, मैं तेन मोटरवे ते चढ़ावा, मैं तुझे मोटरवे पे चढ़ाना चाहता हूं। तू बोले दी चुगी दी गलियां करदा करना, नाम होगा ना बोले दी चुगी, तो उसकी सड़कें भी ऐसे ही होंगी। और सिरात तलवार को भी कहते, तलवार का जो एक होता है ना एक तरफ, उसको भी सिरात कहते, तो वो साफ शफाफ होता, कोई खड्डा वड्डा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है ऐसा रास्ता मांग जो साफ शफाफ। और जैसे और सिरात तलवार जैसे चीज को काटती है तेजी के साथ, ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहा है कि वो रास्ता मांग जो मैं तेजी के साथ वो अपने घर पहुंच जाए, जैसे हम तेजी के साथ अब घर पहुंच जाते। और मुस्तकीम, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा, सरसब्ज हो, सरसब्ज हो, देखने को में अच्छा लगे। तो अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। नाइमा उस बूटी को कहते हैं जिस पर कभी खिज़ा ना आए, वो पौधा जिस पर हमेशा हरियाली रहे, वो नाइमा है। वजूह यौमइज़िन, कभी उन पे कोई फिजा नहीं आएगी। तो अल्लाह कह रहा है सिर्फ रोड ना मांग, सरसब्ज भी मांग, कहीं चाय पियो, कितने कॉफी पियो, कितने बह के गप्पा मारो। वो उल्टे वाला रास्ता ना मांग, काले पहाड़ सारे राह वेक वेक के बंदा बर्बाद हो जा। ऐसा रास्ता मांग जिसमें सब्जा हो, हरियाली हो, बाग बागीचे हो, गुलो गुलजार हो, और तुझे पता भी ना चले, और तेरा रास्ता तय होते 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 तो मुझ तक आ जाए। फिर साथ दूसरी दुआ भी मंगवाई, ऐसा रास्ता जहाँ पेट्रोल ना मिले, ऐसा रास्ता जहाँ खड्डे हों, ऐसा रास्ता जहाँ डाकू पड़ जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ लाइटें बंद हो जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ खाइयां हों। कोई आएगा उधर? कोई दफा हम जा रहे थे, रहीम यार खान जा रहे थे, और जा रहे थे राजनपुर से आगे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है शहर, क्या मिठन को, कोट मिठन। तो वो हम निकले गप्पों में, हमारी जमींदार जमात, हमें याद ही ना रहा भाई जरा वो भी देख लें कि तेल भी है कि नहीं। तो वो रास्ता सुनसान, एकदम गाड़ी ने झटके खाने शुरू किए। तो मैं कहा क्यों है? तेल मुक गया, मर गया। तो तेल पेट्रोल पंप ही कुछ नहीं, एक ही बढ़ने कोट में टंटा धकाला भी है, लेकिन शहनशाह की मदद साथ होती है अल्लाह के रास्ते में। हमारी गाड़ी अपने धक्के में चलते चलते देखा तो आगे पेट्रोल पंप, उस पे चढ़ गई। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा
تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ